8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी का कायाकल्प दिखाया, मथुरा की विकास यात्रा दिखाई। अब हमारी किसान यात्रा उत्तर प्रदेश के ही एक और जिले में है। वो जिला जो कभी गरीबी इंडेक्स में अव्वल नंबर पर था, जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व दुनिया में है। भगवान गौतम बुद्ध ने जहां सबसे ज्यादा श्रावणवास करके लोगों को अपने उपदेश दिए, जिसके ऐतिहासिक आधार यहाँ बिखरे हुए हैं। जो जिला जैन और बौद्ध धर्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बावजूद इसके दशकों दशक ये जिला विकास की बाट जोहता रहा, लेकिन शहर से गांवों तक विकास पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच की बदौलत श्रावस्ती का भाग्य बदल गया है, किस्मत चमक गई है। ये हम नहीं, नीति आयोग की ताजा तरीन रिपोर्ट कह रही है। उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब जिलों में से एक श्रावस्ती जिले ने भारत सरकार के आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के तहत जनपद के जमुनाहा ब्लॉक को प्रथम स्थान मिला। तो जमुनाहा ब्लॉक ने जमीन पर कैसे काम किया, लोगों की सहूलियतों का किस तरह ध्यान रखा गया, आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम क्या है, इस कार्यक्रम के तहत कैसे पिछड़े और विकासशील क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिला और लोगों की जिंदगी में खुशहाली दस्तक देने लगी। कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी किसान यात्रा की टीम जमुनाहा ब्लॉक के फतेहपुर में आ पहुंची और यहां सबसे पहले हमारी मुलाकात मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ अनुभव सिंह से हुई। उत्तर प्रदेश में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला श्रावस्ती जो तीर्थ स्थलों के लिए भी जाना जाता है, और ये जिला आजकल क्यों सुर्खियों में है हम आपको बता रहे हैं। आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के तहत इसका जो ब्लॉक है जमुनाहा, उस ब्लॉक के फतेहपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं, इस गांव में मौजूद हैं। और हम अगर श्रावस्ती की बात करते हैं तो श्रावस्ती के सीडीओ इस वक्त हमारे साथ हैं अनुभव सिंह। उनसे सीधे बात करते हैं, उनसे सीधे शुरुआत करते हैं इस किसान यात्रा में, उनसे चर्चा करते हैं कि ये आखिर कैसे संभव हो पाया। तो चलते हैं सीधे हमारे अधिकारी सीडीओ अनुभव सिंह के पास। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीडीओ साहब, शुरुआत इसी से करते हैं क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके सूत्रधार कहीं ना कहीं आप लोग हैं। जिस तरह से जिलाधिकारी ने भी कहा कि इसके मुख्य सूत्रधार हमारे सीडीओ साहब हैं। तो सबसे पहले बधाई के साथ ये कहना चाहेंगे कि ये कैसे संभव हो पाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, श्रावस्ती पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी रहा है, जो पहले एडीपी प्रोग्राम चलता था उसमें। उसके बाद 2023 में भारत सरकार ने एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम लॉन्च किया, तो उसमें हमारे यहाँ का एक ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक में भी था, जो 500 ब्लॉक पूरे देश में चयनित हुए थे। उसमें मार्च 2023 की बेसलाइन डेटा के बेसिस पे जो प्रोग्रेस मार्च 2024 तक हुई थी, उसमें जनपद श्रावस्ती का प्रथम स्थान आया है। इसके लिए जो 6 थीम्स थी, हेल्थ की, एजुकेशन की, न्यूट्रिशन की, एग्रीकल्चर की और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस पर फोकस्ड स्ट्रेटजी के साथ काम किया गया। और जो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों टाइप के इंडिकेटर्स थे, उन पे प्रोग्रेस के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाते हुए जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनके साथ, जो अदर स्टेक होल्डर्स थे, ग्राम पंचायत के लोग और जनप्रतिनिधियों के साथ मिल करके हमने ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाई और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमने सारे इंडिकेटर्स पे प्रोग्रेस किया, जिससे हमें ये रैंक प्राप्त हो सके। जमुनाहा ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस बात पर खास ध्यान रखा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को ही मिले, कोई बिचौलिया बीच में किसी का हक ना मार सके। इसके लिए पूरी पारदर्शिता बरती गई। नतीजा ये हुआ कि काम धरातल पर दिखने लगा। किसानों,
ग्रामीणों की जिंदगी संवरने लगी, विकास गांव-गांव पहुंचने लगा और नीति आयोग के लेंस से देखने पर जमुनाहा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के सभी मापदंडों पर खरा उतरा और विकास की नई इबारत लिख डाली। सवाल कुछ और हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। देखिए 40 इंडिकेटर्स, 500 जिले इसमें कहीं ना कहीं सूची में थे, लेकिन 500 जिलों में श्रावस्ती नंबर 1 बना। तो इसलिए हम जान लेते हैं कि यहाँ का शिक्षा का स्तर कितना सुधरा है, शिक्षा जहाँ दी जाती है वहाँ मध्याह्न भोजन की क्या स्थिति है, वो सारी चीज़ें हम आपसे जानना चाहते हैं। जी देखिए, पिछड़ा ब्लॉक है जमुना और जनपद भी हमारा टोटल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए बेसिक एजुकेशन पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है 2011 सेंसस के हिसाब से वो 46% था, इसलिए बेसिक एजुकेशन हमारी प्रायोरिटीज़ में से एक था। और उसके लिए हमने सभी स्कूलों में सबसे बड़ी बात टीचर्स और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस इंश्योर करना या उनके लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारा निपुण भारत अभियान चल रहा है उसमें जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में सभी स्कूलों में थर्ड पार्टी असेसमेंट कराना, उसके बेसिस पे मॉनिटरिंग करना कि कौन से स्कूल्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं, उनको पुश करना। और मिड डे मील में न्यूट्रिशियस प्रोटीन युक्त मील जो है हम दे सकें, उसके लिए हमने जो खिचड़ी या अदर मील होते हैं उसमें भी सोयाबीन का प्रयोग करना शुरू किया। और जो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ें होती हैं जैसे लाल मिर्च वगैरह उसका प्रयोग बंद कराया गया, जिससे और जो वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन होता है वो सभी बच्चों में सुनिश्चित कराया गया, जिससे एनीमिया का इंसिडेंस भी कम हुआ और बच्चों के पोषण में भी काफ़ी सुधार आया और शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार आया वो तो आया है उसके साथ में। तो देखिए बहुत बड़ा सुधार यहाँ आया है और इसीलिए सीडीओ साहब लगातार उस सुधार का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन हम एक और योजना की बात करते हैं सीडीओ साहब, कन्या सुमंगला योजना में आवेदनों के निस्तारण की क्या स्थिति यहाँ है? देखिए कन्या सुमंगला योजना के जो आवेदन हैं वो करीब 6 स्टेज पे होते हैं। उसमें 6 स्टेज पे जितने भी आवेदन हैं उसका 100% निस्तारण हमारे यहाँ टाइमली होता है और अभी वर्तमान में भी कोई भी एप्लीकेशन हमारे यहाँ पेंडिंग नहीं है और सभी जो भी पात्र लाभार्थी हैं उनको लाभ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहूँगा कि गर्ल चाइल्ड के लिए और एडोलसेंट गर्ल्स के लिए जो एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम है उसके तहत सभी एडोलसेंट गर्ल्स को जो आउट ऑफ स्कूल हैं या अपनी स्कूलिंग ख़त्म करके गांव में रह रही हैं उन सभी के लिए आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इंश्योर किया गया है, जिससे जो एनीमिया का और उसके बाद जो लो बर्थ वेट बच्चों की जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे और बाकी जिलों में भी है उसको यहाँ पे हम एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए तमाम प्रयास यहाँ किए जा रहे हैं, इसलिए स्थिति यहाँ सुधरी हुई नजर आ रही है। लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी पैरामीटर्स पर कितने विद्यालयों को संतृप्त किया गया है, जी भी हम आपसे जान लेते हैं। जी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो हमारे बेसिक एजुकेशन के विद्यालयों का फिजिकल एनवायरनमेंट था, जो भौतिक परिवेश था, उसको लेकर के एक पहले आप देखेंगे कि एक नेगेटिविटी रहती थी, लेकिन हमारे यहाँ जनपद श्रावस्ती से ही कायाकल्प अभियान की शुरुआत हुई थी। फिर बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश में इसको लागू किया गया। उसमें भी जनपद प्रदेश में अव्वल है और करीब 99% से अधिक हमारे जो 19 पैरामीटर हैं उस पर हमारे विद्यालय सैचुरेटेड हैं। और आज आप किसी भी हमारे इस ब्लॉक के या पूरे जनपद के विद्यालय में जाएंगे तो आपको फिजिकल एनवायरनमेंट वहाँ पे डेस्क बेंच और सारी सुविधाएं, वहाँ पे ज़्यादातर स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस भी हैं और कक्षों में टाइल्स लगी हुई हैं। हर जगह कहीं भी कोई भी बिल्डिंग डिसरिपेयर की स्थिति में नहीं है और वहाँ पे बच्चों को आने में अच्छा लगे और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले, इसके लिए हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है, उसमें हमें सफलता भी मिली है। देखिए भरसक प्रयास किया है और सफलता मिली है। तो जमुनाहा ब्लॉक ने कृषि, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास में विशेष रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी और मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह के कुशल नेतृत्व की जमकर सराहना हो रही है। इन्हीं के सही मार्गदर्शन में श्रावस्ती प्रगति की राह पर चल पड़ा है। सीडीओ अनुभव कहते हैं कि वो बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश में जरूर लगे थे, लेकिन उन्हें खुद उम्मीद नहीं थी कि उनका ब्लॉक डेल्टा रैंकिंग में पहले स्थान पर आ जाएगा। लगातार हम आपसे जान रहे हैं और जिस तरह से हम एक और सवाल आपसे करना चाहते हैं, कितने समूह की महिलाओं को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया गया है, ये भी जरा बता दीजिए। जी, हमारे स्पेशल ब्लॉक जमुना में करीब 97% जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कंस्टिट्यूटेड हैं उनको रिवॉल्विंग फंड दिया जा चुका है। रेस्ट का भी प्रोसेस में है, क्योंकि 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ही रिवॉल्विंग फंड का प्रोसेस किया जा सकता है, इसलिए जो पेंडेंसी है वो उस लिहाज से है। बाकी यहाँ पे किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के रिवॉल्विंग फंड की कोई पेंडेंसी नहीं है। और हम यह भी बताना चाहूँगा कि हमारे तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप कई सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं और अपनी खुद की भी इनकम कर रहे हैं। उसके साथ जो अलग विलेजर्स की इनकम है उसको भी वो ऑगमेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक टेक होम राशन प्लांट भी है
जहाँ से आंगनवाड़ी के माध्यम से महिलाओं और छोटे बच्चों को पुष्टाहार भी दिया जाता है, उसका भी फंक्शनिंग जो है वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से ही हो रही है। स्वयं सहायता समूह, देखिए एफपीओ और स्वयं सहायता समूह क्या हम जिक्र इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारे किसानों, हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के तहत जिस तरह से इस ब्लॉक को प्रथम स्थान देश में मिला है, क्योंकि ब्लॉक के अधिकारी हैं आप, सीडीओ हैं आप, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर तरीके से काम आपने किया होगा। तो कोई चुनौतियाँ उस वक्त आई जब आपको लग रहा था कि इसमें हम प्रथम स्थान हासिल कर पाएंगे, फर्स्ट पोजिशन पर आ पाएंगे, लगता था आपको? जी देखिए, चूँकि एडीपी कार्यक्रम में हम लोगों ने काम किया हुआ था पिछले 2 साल में, तो उसका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल था। तो हमें स्ट्रेटजी पता थी, लेकिन एबीपी और एडीपी के इंडिकेटर्स में बहुत डिफरेंस था। तो उसके लिए हमें स्ट्रेटजी चेंज करना था और इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे फोकस करना था। तो उसमें ब्लॉक लेवल के और विलेज लेवल के जो ऑफिसर्स थे और फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन होना था। इसलिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग एक चैलेंज था और नए इंडिकेटर्स पे उन सबका ओरिएंटेशन करना एक चैलेंज था और सेंसिटाइजेशन करने के बाद लेकिन हमें उसमें बेहतर सफलता मिली। अब जब आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के तहत आप प्रथम स्थान पा ही लिए हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप? जी देखिए, यहाँ पे डीएम साहब के नेतृत्व में हम सभी ने पूरा प्रयास किया और सबसे बड़ी बात कि स्पेशल ब्लॉक कार्यक्रम हमारे उत्तर प्रदेश का ही एक इनिशिएटिव था, जिसको बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नीति आयोग ने रेप्लिकेट किया। इसलिए हमारे ऊपर एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी थी कि हम लोग अगर इस चीज़ को इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है तो उसमें हम रैंक भी अच्छी ला के दिखाएँ, जिससे ये जो उत्तर प्रदेश का हमारे स्टेट का नाम है वो पूरे देश में जो है जाए। इसलिए हम लोग इसमें शुरू से ही जैसे ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हम लोग अपनी कमियों को, कमजोरियों को उसको स्टडी करते हुए उसको दूर करने के लिए लगे हुए थे। तो ये एक्सपेक्टेड था कि हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बट हाँ, प्रथम स्थान आएगा ये तो मतलब कभी कोई इस चीज़ के बारे में सोचता नहीं है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करने का हमेशा हमारा टारगेट था। देखिए, प्रथम स्थान आएगा ये नहीं सोचा था, लेकिन वाकई प्रथम स्थान आया क्योंकि मेहनत की थी, मेहनत पर भरोसा था और इसलिए प्रथम स्थान पाने वाला ये ब्लॉक जमुना ब्लॉक बन गया। इसलिए किसान यात्रा में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। एक और जो बड़ा ही अनुभव वाला क्वेश्चन है, प्रश्न है मेरा, और वो यही है कि ये सारा अनुभव कैसा रहा? जी देखिए, इस जनपद में लगभग मुझे 2.5 साल का कार्य करने का अनुभव रहा। पहले एक आकांक्षात्मक जनपद के रूप में, फिर पिछले 1 साल से आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम में भी काम करने का मौका मिला। तो ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही फुलफिलिंग रहा और मुझे नहीं लगता इससे बेहतर अनुभव कहीं भी कार्य करने का एज मुख्य विकास अधिकारी मुझे मिल सकता था। तो इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ और हमेशा ये मुझे अपने जीवन में ये चीज़ याद रहेगी कि मैंने यहाँ पर 2.5 साल काम किया। तो 2.5 साल का अनुभव उन्होंने आपके साथ शेयर किया, हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। एक अंतिम प्रश्न हम आपसे कर लेते हैं और वो ये कि दूरदर्शन किसान जो लगातार किसानों की बात करता है, किसानों को लगातार प्रोत्साहित करने का काम करता है, अब दूरदर्शन किसान पर तमाम पूरा देश आपको देख रहा है और इकलौता चैनल है दूरदर्शन किसान किसानों के लिए, तो इसलिए क्या संदेश आज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वही संदेश देना चाहूँगा जो हम यहाँ पे अपने किसान भाइयों को देते हैं कि धीरे धीरे हम जो पारंपरिक खेती करते रहे हैं उससे हट के धीरे धीरे हम लोग एफपीओज़ के माध्यम से और जो कैश क्रॉप्स हैं उसकी तरफ जाएं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, जो पानी का उपयोग है उसको बोरिंग के माध्यम से ना करके हम जो ड्रिप इरिगेशन और ये तमाम माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स हैं उसका यूज़ करें, जिससे एक मॉडर्न एग्रीकल्चर के रास्ते पे हम जा सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर सकें और साथ के साथ जो हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसको भी यूज़ कर सकें, जिससे हम एक्सपोर्ट भी आगे कर सकें और अपने फार्मर्स के लिए बेटर इनकम जनरेट कर सकें। क्या एक और प्रश्न यहाँ जुड़ जाता है, इसलिए मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मैं ये जान लेता हूँ आपसे कि यहाँ किसानों की स्थिति क्या है? क्या जो इंडिकेटर आपके इस आकांक्षात्मक ब्लॉक में थे उसमें कोई इंडिकेटर किसानों के लिए भी था? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का इंडिकेटर्स कार्यक्रम में है, इसके अलावा एफपीओज़ के फॉर्मेशन का इंडिकेटर्स कार्यक्रम में है। उन दोनों ही इंडिकेटर्स में हमारा सैचुरेशन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमने जितने भी लाभार्थी हैं यहाँ पे जो रजिस्टर्ड हैं उन सभी को लाभ दिया है और उसके साथ ही साथ जो एफपीओज़ के फॉर्मेशन का टारगेट है वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट है और हमारे एफपीओज़ यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे किसानों को जोड़ रखा है और नए तरीके से कुछ जैसे फूलों की खेती करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग केले की खेती कर रहे हैं, कुछ लोग बाकी कैश क्रॉप्स में अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग काला नमक राइस का काम कर रहे हैं। तो सभी एक इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और बेहतर कार्य कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये थे अनुभव सिंह जो अपने अनुभव साझा कर रहे थे, हमारे सीडीओ हैं इस ब्लॉक के, इस जिले के, और वाकई ये जो इन्होंने यहाँ अपने अनुभव साझा किए हैं उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। हम किसान यात्रा में आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं इस ब्लॉक के, इस गाँव के, इस जिले के, ताकि उनसे समझ सके कि किस तरह से हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं। सीडीओ का दावा है कि किसानों से संबंधित
तय सभी इंडिकेटर पर ध्यान दिया गया है। लाभार्थी वर्गों को लाभ पहुंचाया गया, स्वास्थ्य शिक्षा जैसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। लेकिन इस पर ग्रामीण और किसान भाई कहते हैं वो सरकार की नीतियों और विभिन्न योजनाओं के तहत मिले लाभ से कितना खुश हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। देखिए, उसी ब्लॉक में इस वक्त मौजूद हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, और जमुनाहा की हम बात कर रहे हैं, जो श्रावस्ती का एक ब्लॉक है जिसको आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के तहत प्रथम स्थान मिला है। और इस किसान यात्रा में तमाम किसान हमारे साथ हैं, क्योंकि उसी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, फतेहपुर। जी हां, फतेहपुर बनगई में हम मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम किसान हैं। और किसान यात्रा में सबसे पहले हम बात करते हैं दीनानाथ जी से, क्योंकि वो भी एक किसान है। उन्होंने कैसे जिंदगी की शुरुआत की, आइए उनसे जान लेते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम दीनानाथ वर्मा है। कैसे शुरुआत हुई आपकी? सर, मैंने सन 1984 में पढ़ाई छोड़ने के बाद बैल से खेत जोता। इसके बाद में कृषि से बैल से करते थे। इसके बाद में 1995 में ट्रैक्टर लिया। ट्रैक्टर से खेती करते करते अब हम लोग जैसे बड़े बड़े यंत्र ले आए, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर और बड़े यंत्र उससे भी लाए। और इसके बाद में हम लोग जैसे सरकार से अनुदान मिला, उसमें हम लोग बीज भी अनुदान पर पाते हैं, मिनी किट भी पाते हैं। इसी तरह से हम लोगों को सरकार के अनुदान से हम लोग बढ़ते गए और काफ़ी प्रयास में हमको जिला स्तर पर हमको मसूर उत्पादन में प्रथम पुरस्कार भी मिला है। क्या बात है, जोरदार तालियां इनके लिए। और देखिए, प्रथम पुरस्कार आपको मिला है, तो पुरस्कार उसी व्यक्ति को मिलता है जो पुरस्कार के योग्य होता है। तो वाकई आप पुरस्कार के योग्य हैं। तो अब जो जर्नी है आपकी, जो आपने यात्रा है किसान बनने की, वो आपने बताई, लेकिन अब इस वक्त क्या स्थिति है आपकी और सरकार की योजनाओं का कैसे लाभ ले रहे हैं? जी, हर योजना का हम पता करते रहते हैं, और जो योजना आती है उसके पता करके हम उस योजना के लिए दौड़ते हैं। कौन सी योजना का लाभ? जैसे हम बीज लाते हैं, प्रदर्शन वाली बीज लाते हैं, मिनी किट भी लाते हैं। और खेती के साथ साथ हम गन्ना, चना, मिनी किट, मटर, सब जितना हम गोदाम से जो योजना आती है जिला से, उसमें हम भागीदारी हमारी रहती है और उपलब्ध होता है हमको। हम उसको लाते हैं अधिकारियों से कहकर। हाँ। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान जी मिल रहा है। तो सारी योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है। और भी किसान हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप कहाँ से हैं, कौन हैं और क्या करते हैं, और कौन सा गांव है आपका, वो बताइए। जी, पवन कुमार वर्मा मेरा नाम है सर, और मैं ग्राम सभा परसोना का निवासी हूँ। और सरकार द्वारा जो भी प्रोत्साहन है वो बराबर मिल रहा है। और खेती किसानी जो है पहले बैलों द्वारा की जाती थी, अब कृषि यंत्र ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है। खुद हम उससे जुताई खुद करते हैं और अच्छा उत्पादन करते हैं। लगभग जो हमारे पास पहले 20 से 50 कुंटल पैदावार करते थे 6 महीने में या साल भर में 100 कुंटल, तो अब कम से कम हम पैदा करते हैं 600-700 कुंटल के आसपास में पैदा करते हैं। और अच्छी उत्साह है और अच्छे प्रोत्साहन हमको प्राप्त मिलती है और अच्छे जीवन यापन में व्यतीत करते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि हमको वो भी हमको प्राप्त मिलता है, जिससे हम लोगों को खेती किसानी में खाद डालने के उपयोग में उसको प्राप्त करते हैं। देखिए, तमाम योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है। और भी किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? सर, मेरा नाम ब्रिजलाल भास्कर है। मैं मल्हेपुर खुद का निवासी हूँ। मेरा जिला श्रावस्ती है। सर, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हमको कई लाभ मिल चुके हैं, जो कि किसान सम्मान निधि में साल में 6,000 रुपये मिल रहा है। और उज्ज्वला भविष्य के अंतर्गत हमको गैस प्राप्त हो रहा है। और तमाम से जो है अच्छे वैरायटियों के बीज हमको उपलब्ध किए जा रहे हैं, जो कि हमारी खेती बहुत अच्छे पैमाने पर चल रही है। और इस समय हमारी लागत भी कम लग रही है और आय भी बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए, आय भी बढ़ रही है हमारे किसानों की। और भी किसान हैं, उनसे भी जान लेते हैं। और किस तरह का वातावरण है यहाँ, किस तरह से शिक्षा स्वास्थ्य पर काम हो रहा है, किस तरह से योजनाओं को के क्रियान्वयन में अधिकारी लगे हुए हैं, वो इनसे जान लेते हैं। ये भी किसान है, अपना नाम बताइए और कहाँ से आप हैं और क्या करते हैं और कैसा आपको लगता है इस वक्त, क्योंकि कितना बदलाव देखते हैं? जी, मेरा नाम जाकिर खान है। मैं ग्राम पंचायत भेला गांव का निवासी हूँ, जमुनाहा ब्लॉक का। सर, मेरा खेती बहुत अच्छी से हो रही है इस वक्त। पहले मैं शुरुआत में बैल से खेती कर रहा था, इस समय मैं ट्रैक्टर से कर रहा हूँ। हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसान सम्मान निधि भी मिल रही है और KCC भी बन जाती रही है, क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें
बराबर सहयोग गवर्नमेंट से मिल रहा है। तो बराबर सहयोग मिल रहा है, स्थिति बदली है हाँ 2014 के बाद। हाँ 2014 के बाद काफ़ी हमारी बदली है स्थिति। हमारी स्थिति 2014 के बाद आए हमारी बढ़िया स्थिति बदली है। हमारा रेट अच्छा मिल रहा है, क्रय केंद्र पर बेचने में सुविधा कायदे से मिल रहा है। हम लोगों का अच्छा रेट गेहूं है, धान है, जो बेचने लाता हूँ वो क्रय केंद्र पर बिक जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत अब नहीं होती। और भी किसान हैं, आपसे भी जान लेते हैं। मेरा नाम कैलाश नाथ है, ग्राम पंचायत मल्लेपुर खुर्द निवासी हैं। खेती किसानी ज़्यादा दिन से सर कर रहे हैं और पीएम किसान भी हमको मिल रहा है सर, और उज्ज्वला गैस भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि हाँ, योजना हाँ, का लाभ भी आपको मिलता है? हाँ मिल रहा है सर। और क्या क्या मिल रहा है जरा बताइए। सर मिनी किट लाते हैं और वो जो सरकारी बीज गोदाम से मिलता है उसको भी हम लाते हैं सर। हाँ खेती किसानी करते हैं सर। बातचीत में किसानों का साफ कहना है कि वो पहले अपने वित्तीय संकटों से घिरे रहते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधा खाते में मिलने वाली राशि, प्रधानमंत्री फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड खेती किसानी में काफी मददगार साबित हो रही है। खाद्य बीज की उपलब्धता ने कृषि को और आसान बना दिया है। तमाम और भी किसान हैं जो यहाँ मौजूद हैं और बताना चाहते हैं कि उनको क्या क्या लाभ मिल रहे हैं और कैसे ये ब्लॉक जो है आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के तहत प्रथम स्थान पाया है। तो ये जानने के लिए और किसान हैं, उनसे भी जान लेते हैं। नाम बताइए और कहाँ से हैं, क्या है? मैं जी मोहम्मद जाबिर नाम है, सागर गांव का मूल निवासी हूँ, ब्लॉक जमनाहा, जिला श्रावस्ती। जी हम किसान हैं। सम्मान निधि मुझे टाइम से मिल जाती है, जो बीज लेने में आसानी होती है, सहूलतें तमाम मिल गई हैं। 5 किलो राशन कार्ड मिलता है हर यूनिट के हिसाब से। हम लोग बहुत खुशहाल हैं। क्या बात है, देखिए बहुत खुशहाल हैं यहाँ किसान और इसलिए अपनी खुशहाली का बार बार जिक्र कर रहे हैं। और भी किसान हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो किस तरह से यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है? जी हमारा घर पड़ता है जमनाहा बाजार। हम किसान हैं और मैं खेती करता हूँ। तो इसी जिले के श्रावस्ती के रहने वाले? जी श्रावस्ती जमनाहा ब्लॉक से। तो हमको मिल रहा है सारी चीज़, राशन भी मिल रहा है हमको और किसान निधि भी मिल रहा है, आवास भी मिला, लेटरिन भी मिल गई हमको। अब सुखी से खेती करते हैं, खाते हैं, बच्चों को जिलाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ और भी किसान हैं, यहाँ आ जाइए आप, ताली बजाइएगा, लेकिन बताइएगा कि कैसा लगता है आपको? हाँ शारदा प्रसाद वर्मा। किस तरह की खेती करते हैं आप? खेती करते हैं सर, खेती करते हैं। किस चीज की खेती करते हैं? धान है, गेहूं है, मसूर है, अरहर है, यही सब खेती करते हैं सर। देखिए और भी किसान हैं जो किसान यात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं और बताना चाहते हैं कि वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह से योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। वही खेत किसान मिलता है। वही नाम तो बताइए, कहाँ से हैं वो तो बताइए। काशीरामपुरवा। हाँ ये कहाँ पड़ता है? यही जमनाहा में है। जमनाहा इसी ब्लॉक। हाँ जी यही में काम करा जाए तो पैसा मिलता है हमको। और अब भी घर पाए हैं, सब कुछ पाए हैं हम मौजूदा। एक लंबा उम्र का अनुभव आपको होगा, तो अच्छा, आप बताइए जरा कि कैसे आपने खेती की, कैसे शुरुआत हुई, कैसे? अरे खेती वही ट्रैक्टर से होते है। हाँ, क्या क्या होता है? बस वही में किराना हो जाते कुछ। हाँ, धानो होते है, हाँ जी, गेहूँ पैदा होते है, मसूरी होते है। अच्छा। तो इन किसान भाइयों की माने तो मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं से अन्नदाता खुशहाल हो रहे हैं। इन सबके बीच हमारी मुलाकात क्षेत्र के कृषि उपनिदेशक सुरेंद्र चौधरी से हुई। सुरेंद्र चौधरी ने बातचीत में बताया कि क्षेत्र के किसानों को आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उनके क्षेत्र में किसान अब खेती वैज्ञानिक ढंग से करते हैं। तो लगातार फतेहपुर में हम बात कर रहे हैं और फतेहपुर कहाँ है, ये लगातार हम किसान यात्रा में आपको बता रहे हैं कि हम श्रावस्ती ज़िले में मौजूद हैं और उसी ब्लॉक में मौजूद हैं जिसमें देश में नंबर 1 स्थान जिसने हासिल किया है। तो देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और कुछ अधिकारियों से भी हम जान लेते हैं कि भारत सरकार जो योजनाएं चला रही है उसका क्रियान्वयन कैसे यहाँ हो रहा है, किस तरह से ये जो इंडिकेटर हैं 40 ये पार किए हैं आपने, ये समझने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी हैं जो यहाँ कृषि उपनिदेशक हैं। उनसे हम जान लेते हैं, क्योंकि जब बात किसानों की और बात कृषि की हो तो अधिकारी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर सर आपका। और किस तरह से भारत सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन आपके द्वारा किया जा रहा है, कैसे यहाँ बदलाव आया है, वो सब हमारे दर्शकों को बताइए। मैं उप कृषि निदेशक सुरेंद्र चंद चौधरी। मेरे जनपद श्रावस्ती में हमारे लगभग 1,94,000 कृषक हैं
और जिनको लगभग 1,48,000 किसानों को हम लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा लाभान्वित कर रहे हैं। वो लोग उससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है और उस जो 2,000 करके 3 बार में उनको मिलता है 6,000 रुपया वार्षिक रूप से, वो अपने जीवन के लिए अपने खाद पानी रसायन अपनी खेती में लगाते हैं, चाहे सिंचाई में हो। इसके अलावा हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी यहाँ पर सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हमारे धान है, मक्का है, रबी में गेहूं है, सरसों है, इन फसलों का बीमा किया जाता है। और पिछले वर्ष खरीफ में जो हमारे किसानों का कुछ नुकसान हुआ था, लगभग 17 लाख रुपया हम लोगों ने किसानों की भरपाई के रूप में दिया, उनको उसके फसल के मुआवजे के रूप में दिया। इसके अलावा हमारे यहाँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है, जो हमारा एक इंडिकेटर है। हम लोगों ने प्रत्येक विकास खंड में 10-10 गाँव का सिलेक्शन किया है और उसमें प्रत्येक गाँव में 100 किसानों के यहाँ से मृदा नमूना लेकर के उसका परीक्षण करवाया गया है और उन परीक्षण परिणामों को किसानों को उपलब्ध कराया गया है और उसी जो संशोधित मात्रा है उर्वरकों की, वही मात्रा किसान खेतों में डाल रहे हैं, जिससे उनकी लागत कम आ रही है और खेती की उपज बढ़ रही है। क्योंकि जो अनावश्यक उर्वरक होते हैं हम लोग जब खेतों में डालते हैं तो उससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, हमारा उत्पादन भी उस हिसाब से बढ़ नहीं पाता और किसानों की लागत भी बढ़ जाती है। तो किसानों की लागत को कम किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी अनेक योजनाएं, जैसे मैकेनाइजेशन की योजना चलाई जा रही है, उसके अंतर्गत हम लोग किसानों को छोटे से छोटे यंत्र से लेकर के बड़े से बड़े यंत्र देते हैं और कस्टम हायरिंग सेंटर है की स्थापना की जाती है। फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करवा रहे हैं किसानों के यहाँ, जिनमें हम लोग ट्रैक्टर 60 हॉर्स पावर से लेकर के ट्रैक्टर से लेकर के तमाम रीपर, कंबाइंडर और कल्टीवेटर, थ्रेसर, ये सब चीज़ें हम लोग दे रहे हैं किसानों को, ताकि उनकी ज़रूरत के जितने भी यंत्र हैं वो उनको उपलब्ध हो जाए और उनकी जो श्रम है वो कम हो और उनकी लागत भी कम आए। इसके अलावा हम लोग, जैसे आप लोग देखते होंगे, पराली प्रबंधन का है, पराली प्रबंधन में हम लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं। उसके अलावा पराली प्रबंधन के जो यंत्र हैं उसको भी हम लोग किसानों को लगभग 27 लाख रुपए का एक महा प्रोजेक्ट है, हम लोग कह सकते हैं, बहुत बड़ी योजना है कि एक किसान को हम लोग 27 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में दे रहे हैं, जबकि वो 30 लाख का प्रोजेक्ट होता है और 27 लाख रुपया किसान लगाता है, 24 लाख रुपया अनुदान के रूप में हम उनको दे रहे हैं। तो देखिए, जो कृषि उपनिदेशक हैं लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरह से वो क्रियान्वयन कर रहे हैं भारत सरकार की योजनाओं का। जैसा वो कह रहे हैं कि कम लागत, ज़्यादा आय, ज़्यादा मुनाफा, इसका जिक्र आप कर रहे हैं, तो क्या बदलाव आप देख रहे हैं? नहीं, किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव हो रहा है। उनकी जब लागत कम हो रही है तो उनका मुनाफा ज़्यादा होगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा और उनको जो उपज हो रही है, अच्छी उपज हो रही है, जैविक रसायनों से उनको ज़्यादा लाभ मिल रहा है, ज़्यादा रेट में उनके उत्पादन बिक रहे हैं, इसलिए उनको लाभ हो रहा है, उनका आर्थिक जीवन स्तर सुधर रहा है, उनके बच्चों की शिक्षा, उनके रहन सहन और उनके घर मकान जो हो रहा है, उनको बहुत अच्छा उनको लाभ हो रहा है। तो देखिए, लाभ उनको हो रहा है और ये कृषि उप निदेशक हैं जो सुरेंद्र चौधरी यहाँ तैनात हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे भारत सरकार की योजनाओं को वो जन जन तक, किसानों तक पहुँचा रहे हैं और कैसे हम लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ अधिकारियों से बात करते हैं इस किसान यात्रा में और समझते हैं कि कैसे भारत सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे किसानों तक पहुँच रहा है। यकीनन यही वजह है कि आज भारत सरकार के आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम के तहत जमुनाहा ब्लॉक को प्रथम स्थान मिला। अब श्रावस्ती पर लगा पिछड़ापन का धब्बा धुलने लगा है। क्षेत्र में वर्तमान सरकार की ओर से बनाई गई नीतियों और योजनाओं का किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि जैसी तमाम योजनाओं से हमारे अन्नदाताओं की जिंदगी बन और संवर रही है। तो लगातार जिस तरह से किसान यात्रा में हमने किसानों से बात की और समझा कि उन तक किन किन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, इस गांव की तमाम संस्कृति से हमने आपको रूबरू कराया और बताया कि किस तरह का विकास यहां हुआ है और किस तरह से लगातार योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। हर एक जानकारी से हमने इस किसान यात्रा में आपको रूबरू कराया। आगे भी हम लगातार आपसे कहीं नई जगह फिर से करेंगे मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।